हेलो एवरीवन, मैं हूं आदित्य और मेरे साथ हैं अरविंद और हम लोग हैं खेल एनालिटिक्स। सभी को नमस्कार। जिन्होंने अभी तक हमारी टीम्स को देखा है, हमारे वीडियो को देखा है, उससे पैसे कमाए हैं, सभी को हाय, सभी को राम राम। हाँ। तो मैच कौन सा है आदि कल? कल है मैच। जिस मैच के बारे में हम बात करने आज जा मैच रहे कौन हैं, सा है? हाँ, बेसिकली आज मैच कौन सा है। कल एक दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है तो आज की बात करेंगे। तो आज जो मैच है वो मैच है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। और मैच होगा दिल्ली के होम ग्राउंड, जो कि दिल्ली में नहीं, विशाखापट्टनम में, वहां पे मैच होगा। ठीक है। तो दिल्ली वर्सेस तुम्हारा केकेआर है कल। निकाल लीजिए। आदित्य देख ले कि कल प्लेइंग 11 हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हाँ, तो सबसे पहली फॉर बात, लेट्स स्टार्ट हाँ, विद केकेआर। लेट्स स्टार्ट विद द प्लेइंग 11। सबसे पहले प्लेइंग 11 की बात करेंगे, फिर मैं और अरविंद एक दूसरे की फैंटेसी पिक्स बताएंगे। कुछ कुछ स्टैट्स मैं ढूंढ के लेकर के आया हूँ, जो कि जब मैं प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा तो उसी टाइम हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और फिर हम बनाएंगे अपनी फाइनल ड्रीम 11 की टीम। तो चलो फिर प्लेइंग 11 देख लेते हैं। सबसे पहले ये खुल गया हमारा ड्रीम 11 का। देखो, ड्रीम 11 पे सब चीज इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि ड्रीम 11 सबके पास रहता है, फिर कोई बाद में कमेंट ये ना करे भैया वेबसाइट कौन सी थी। ठीक है। तो ये उससे बचने के लिए। तो अरविंद, आपका कौन सी, क्या प्ले लास्ट का प्लेइंग 11 ये है जो कि हमारी स्क्रीन पे विजिबल है। आपके हिसाब से इस प्लेइंग 11 में कुछ चेंज आएगा कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए? स्टब्स बाहर होने चाहिए। नहीं, स्टब्स बाहर हो सकते हैं। तुमको अगर मैं केकेआर की बात कर रहा हूँ, ये एक तो ऑलराउंडर ठीक है। चाहिए कल। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। केकेआर लुक्स वेरी बैलेंस्ड अभी। केकेआर फिल सॉल्ट, नारायण पिच हिटिंग स्टार्ट में, वेंकटेश अय्यर, सिंह, सॉरी, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, तेरा रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल विद बॉलिंग, इट्स वेरी नाइस। मिचेल स्टार्क, एच राणा परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली। वरुण चक्रवर्ती, आई डोंट थिंक उन्होंने कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है अभी तक। अगर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा तो कल शर्मा को लाइए टीम के अंदर। आप वरुण चक्रवर्ती की जगह भी शर्मा को ला सकते हैं। शर्मा का लास्ट सीजन बहुत अच्छा रहा था और उनके काफी अच्छे विकेट विकेट टेकिंग स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है। तो आप शर्मा को टीम में ला सकते हैं। तो मेरे मेरा हिसाब जहां तक से, मन हाँ। है, मैं वरुण चक्रवर्ती। हम्म। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था कि मेरे हिसाब से जो एक चेंजेस रहेगा वो बेसिक चेंज है, जो कि निगल की वजह से नीतीश राणा नहीं खेले थे। तो नीतीश राणा हो सकता है आ जाए और जो हमारे आर सिंह है वो बाहर हो जाए, और सुयश शर्मा को हो सकता है फिर इम्पैक्ट लाया जा सकता है। तो आप क्या बोल रहे हैं कि अगर तू क्या बोल रहा है, चलेगा? ये नीतीश राणा किसकी जगह है? नहीं नहीं, तो नीतीश राणा किसकी जगह आएंगे? नीतीश राणा आर सिंह की जगह आएगा ना। आर सिंह अपना बॉलर प्लेइंग 11 में डायरेक्ट नहीं नहीं, आएगा, गॉट इट गॉट इम्पैक्ट इट। सब में सुयश शर्मा, मतलब शर्मा आ सकता है अपना। हर्षित ठीक राणा है, तो कल मेरे को लगता है टीम जहां तक कि नीतीश राणा का भी, सॉरी, हर्षित राणा तो टीम में रहेगा ही। टीम में रहेगा। अगर आप र, र, ये ठीक है। आई डोंट थिंक कोई और चेंज होना चाहिए। एक दो तीन चार। मुझे तो इनकी टीम ठीक काफी है, बैलेंस परफेक्ट। लग रही है, काफी बैलेंस लग तो रही है। दिस इज केकेआर की ना। हाँ, और गंभीर, जिस हिसाब से गंभीर की जो मेंटरशिप रहती है उसमें वो, मुझे लगता नहीं कि वो ज्यादा चेंजेस करता है विनिंग कॉम्बिनेशन में, सेम लाइक धोनी, जो कि बहुत ही अजीब सी बात है। लेकिन धोनी की तरह विनिंग कॉम्बिनेशन में कल गंभीर चेंजेस करना पसंद नहीं है। कल ए सुधाकर को आप हटा सकते हैं, उसकी जगह भी नीतीश राणा आ सकता है अगर आप देखिए तो, क्योंकि आर सिंह ऊपर खेलते हैं। तो आप थोड़ा सा शफल ला सकते हैं वहां पे। क्योंकि देखिए, ऊपर फिल सॉल्ट और नारायण दोनों पिंच हिटर्स हैं। नारायण का कुछ नहीं मालूम, यू नीड स्टेबिलिटी, और नीतीश राणा आपको वहां पे स्टेबिलिटी ला के दे सकते हैं। श्रेयस अय्यर भी ला सकते हैं, कल स्पिनिंग विकेट है। कल स्पिनिंग विकेट है तो बहुत अच्छी बात है।
नीतीश राणा को और भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कई बार पहले भी हो चुका है कि नीतीश राणा ने बॉलिंग ओपन की है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि नीतीश राणा पिछली बार कैप्टन थे। हम्म। हम्म। आ, और पर दूसरी एक चीज एक दो मुझे ये लगती है ओपनर कि जो श्रेयस अय्यर तो रहेगा ही साथ में, उसके साथ वेंकटेश अय्यर को भी बहुत इंपॉर्टेंट पिक बन जाता है, क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट की अगर हम बात करें हम्म तो लास्ट के 2-3 साल में स्पिनर्स के अगेंस्ट किसी बैटर का जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट मतलब स्ट्राइक रेट वगैरह एवरेज वगैरह रहा है, तो उसमें एक शिवम दुबे आते हैं, दूसरे आते हैं हमारे वेंकटेश अय्यर। तो काफी अच्छा रिकॉर्ड अगेंस्ट स्पिन है। रिंकू सिंह बहुत अच्छे लगे हैं, गुड प्रोस्पेक्ट फॉर इंडिया। वेरी हैप्पी न्यूज है हम्म। कि रिंकू सिंह अपने फॉर्म में बहुत ही सतर्क, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। बट अगेन, बट केकेआर के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सुयश शर्मा को रखिए। आप को नीतीश राणा को लाना पड़ेगा वापस, क्योंकि वो बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देते हैं आपको साइड पे और स्पिन भी अच्छा खेलते हैं। हम्म। तो आप नीतीश राणा को वापस लाइए। केशरिकर भरत को तो फिर तो खैर रहने दो। भारत को कौन खिलाता है भाई? तो दिस इज माई प्लेइंग हाँ। दिस इज माई प्लेइंग 11। जैसे आपने कहा फर्स्ट बॉलिंग कर रहे हो तो गो विद सुयश शर्मा। आप किसको बाहर रखेंगे? अगर आप किसी को बाहर रखना चाहते हैं, अच्छा, अगर अगर फर्स्ट बॉलिंग है केकेआर की, तो आप नीतीश राणा इसको तो खिलाएंगे आप सुयश शर्मा को। तो उस समय पे इम्पैक्ट में बाहर किसको बैठाएंगे आप? नीतीश राणा को। रमनदीप सिंह नीतीश या राणा नीतीश राणा को में से बाहर कोई एक बाहर बैठाएंगे आप? रहेगा ना। अगर नीतीश राणा फिट नहीं रहता है, ठीक है, तो बात अलग है, वरना रमनदीप सिंह बाहर बैठेगा। बट रमनदीप सिंह है तो अच्छा प्लेयर। वो तो ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ सुयश शर्मा की जगह आप किसको इम्पैक्ट पे लाएंगे फिर? सुयश शर्मा पहले में बॉलिंग करेगा, फिर सुयश शर्मा जब हटेगा तो रमनदीप सिंह या नीतीश राणा जो भी खेलेगा वो आएगा अगली इनिंग में। अच्छा, वैसे ठीक है। हम्म। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज। मैं देख रहा हूँ कि अ, अच्छा, लास्ट मैच में इम्पैक्ट प्लेयर कौन था? रमनदीप आया था बाद में। श्योर? विवेक, हाँ, ये जो पूरी जो ठीक है। जो स्क्वाड है 12 मेंबर स्क्वाड है। तो हाँ, तो मेरे हिसाब से ये जो टीम हाँ है। हाँ, आई अंडरस्टैंड। हाँ, तो ये केकेआर की टीम तो जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोर और लेस सेम ही रहने वाली है। एक चेंज जो डीसी की टीम में रहेगा वो बहुत ही ऑब्वियस सा चेंज है। वो ये है कि सलाम की जगह हमको वापस से कुलदीप यादव आते हुए दिख सकते हैं। डिपेंड एक चीज़ ये भी करती है कि उनकी इंजरी कैसी है, पर वो मोस्ट प्रॉब्ली जितना मैंने न्यूज़ वगैरह आज पढ़ा है तो कुलदीप यादव आराम से मैच में खेलते हुए दिखेंगे। सीधा सीधा चेंज है, आर सलाम की जगह कुलदीप यादव। और ट्रिस्टेन स्टब्स को अभी तो ये लोग नहीं हटाएंगे, क्योंकि अगर हटाएंगे तो किसकी जगह हटाएंगे? मुझे जो लगता है जो एक बहुत ही बड़ा चेंज हो सकता है अगर ये लोग कोशिश करते हैं, तो वो जेक फ्रेसर को ला सकते हैं। जेक फ्रेसर सर एक बहुत ही, एक तो नौजवान प्लेयर है, ठीक है। इसने एबी डिविलियर्स का फास्टेस्ट सेंचुरी का इन एनी फॉर्मेट वाला जो रिकॉर्ड था, जेक मैक फ्रेसर मैकगर्क ने ही तोड़ा था। और इनिशियली जब बीबीएल में आपकी सीजन हुआ था तो कुछ खास नहीं कर पाया था, पर कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे नॉक्स दिए थे। तो मुझे लगता है अगर स्टब्स को, इन लोगों को लगता है कि यार स्टब्स को हटाना है, तो फिर जेक फ्रेशर आएगा, लेकिन वो भी अभी नहीं आएगा, टूर्नामेंट के लेटर पार्ट में आएगा, जब थोड़ा सा केकेआर की चांसेस हाई हो जाएंगे सिक्योर करने के प्लेऑफ्स में आप पोजीशन को। आप यश दुल को भूल रहे हैं। नहीं। यश दुल ऑल्सो विल बी वेरी गुड नहीं, ऑप्शन अगर आपको यशदुल को स्टेबिलिटी चाहिए यशदुल साइड को में, क्योंकि आपका यशदुल को फोर्थ। हम किसकी जगह लाएंगे? अब यशदुल इज अ बैटर। अभिषेक पोरेल को तुम हटाओगे नहीं, ठीक है। हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। तो आप क्रिस्टियन स्टब्स को हटाइए। क्रिस्टियन मतलब तू स्टब्स को, क्रिस्टियन स्टब्स को हटाना, तू देख ना, तू क्रिस्टियन क्रिस्टियन स्टब्स, स्टब्स को हटा। दैट आई एग्री कि क्रिस्टियन स्टब्स को हटा दो। पर जब हाँ, चार क्या कहते हैं, अब फॉरेनर प्लेयर्स के साथ जाना है, फॉरेन के प्लेयर के साथ बाहर के ओवरसीज प्लेयर 4 ले सकते हैं, तो उसमें स्टब्स आएगा। नहीं, तो बट 4 ओवरसीज प्लेयर ले सकते हैं, हाँ, जरूरी थोड़ी है लेना। जरूरी नहीं लेना, पर आईपीएल तो ऐसे ही चलता है ना, 4 ओवरसीज तो रहेंगे ही टीम में। तो तो मेरे इसका मेरे मतलब हिसाब से अगर आपको लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट करना है तो क्रिस्टियन स्टब्स की जगह शे होप इज अ वेरी गुड ऑप्शन। शाही होप इज नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि ट्रिस्टन स्टब्स जो आता है वो नीचे आता है,
और साई शाई होप जो शाही आता है होप वो आता है, ओपनर है। हाँ, वो आता है ओपनर है। तो अगर तुम उसको बुला रहे हो तो यानी पृथ्वी शॉ को हटा रहे हो। पृथ्वी शॉ का लास्ट मैच बहुत अच्छा था, उसके हटने के चांसेस कम है। तुम ऋषभ पंत मिच मार्श को हटा नहीं सकते हो। तो और साई होप को नीचे लाने का कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि साई होप का नीचे का एवरेज कुछ खास नहीं है। तो स्टब्स इज देयर। तो आप पुरेल को ऊपर भेजिए फिर। तो पुरेल इज ऑल्सो देयर फिनिशर ना। अगर पुरेल को स्टब्स की जगह भेजता है तो नीचे ट्रिपल एच में अच्छा ऑप्शन है। हाँ, पुरेल भी तो उनका फिनिशर ही है ना। हम्म। ऑल इन ऑल ये सिर्फ बातें, बट पर जहां तक वो, दिख रहा है मुझे कि डीसी में कोई मेजर चेंज नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर आर सलाम जो बाहर निकलेंगे हाँ, और कुलदीप यादव खेलेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सेम सेम ही रहने वाला है, कुछ खास है ना, ऐसा तो नहीं। इतना ही चेंज लग रहा है अभी कि अगेन अगेन टू क्वांटिफाई जो जो हमने कहा कि हो सकता है, देखो नीतीश राणा खेलेंगे कल क्योंकि अगर उनकी इंजरी नहीं है, निगल नहीं है, तो हम्म। नीतीश राणा खेलेंगे, आर सिंह बाहर जाएंगे। और अगर आप देखोगे तो एस शर्मा को आप देख सकते हो एज एन इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट, क्योंकि हमने वैसे भी देखा है नूर अहमद ने क्या इम्पैक्ट लाया था इन द गेम इन वाइजैक। तो ये रहा केकेआर का। डीसी में आपको द ऑल इम्पोर्टेंट कुलदीप यादव वापस दिखेंगे एंड ही विल मेक अ डिफरेंस इन द गेम। ऑब्वियसली। तो ये हो गई ओवरऑल जो हमारी कंपोजिशन थी, प्लेइंग कंपोजिशन, उसकी बात। अब जरा टीम की बात कर लेते हैं, हेड टू हेड की। तो हेड टू हेड की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में, मतलब इस साल को छोड़ दो, पांच जो 4 साल बचते हैं, उसमें इन दोनों ने आमने सामने 8 मैचेस खेले हैं। जिसमें से 5 मैच सीधे सीधे के जो है, 5 नहीं सॉरी 9 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 6 मैच डीसी ने जीते हैं, 3 मैच केकेआर ने जीते हैं। लेकिन इस बार की जो केकेआर है वो काफी ज्यादा अलग लग रही है। तो आई डोंट थिंक सो सेम स्ट्रीक कंटिन्यू होगी, मतलब सेम रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा ऐसी, इस बात की चांसेस बहुत कम है। डीसी की अगर आप देखेंगे, डीसी की मेजर प्रॉब्लम उनकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग है और कोई उनकी प्रॉब्लम नहीं है। खलील अहमद बहुत अच्छी बॉल डाल रहे हैं, नोटिया इज फीलिंग आउट ऑफ प्लेस, तो आप नोटिया को बाहर रख सकते हैं, इम्पैक्ट की तरह खेल सकते हैं उनको अगर आप पहली बैटिंग आती है तो। मुकेश कुमार अच्छे लग रहे हैं। तो ऑल इन ऑल कुलदीप यादव तुम्हारे बहुत अच्छे बॉलर है ही तुम्हारे पास, तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छी लग रही है एक्सेप्ट फॉर जो वो कोलैप्स करते हैं बीच में, जहां पे अक्षर हम्म। पटेल अच्छे नहीं लग रहे हैं। बट मेरे को लगता है कल का गेम अक्षर पटेल के लिए खासा इम्प्रेसिव बहुत अच्छा होगा और मिच मार्श को वापस फॉर्म में आना होगा। बस ये मेजर प्रॉब्लम्स रखते हैं। अगर ये मेजर प्रॉब्लम्स कंसर्न, अगर वो लोग ये कंसर्न्स को हटा देते हैं तो इट माइट नॉट बी अ वेरी बैड गेम फॉर डीसी टुमारो। या ऑब्वियसली उनको होम कंडीशंस पता है, उनका होम गेम है, होम ग्राउंड हो गया है, तो होम कंडीशंस पता है। एक चीज और है, बहुत ही बढ़िया बात है कि डीसी को कोलकाता ने 2021 के बाद से अभी तक नहीं हराया। तो दे विल बी आइंग कि हम अभी तक काफी अच्छा हमारा कैंपेन जा रहा है, तो हम अच्छा खेलें और अच्छे फॉर्म में भी। ऑब्वियसली अगर दो टीमों को तुम आमने सामने इस सीजन के परफॉर्मेंस से कंपेयर करोगे तो डीसी काफी हल्की लग रही है। पर डीसी वर्सेस केकेआर इज सम अदर थिंग। तो वो चीज दिखेगी। अब जरा आगे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, एक थोड़ा सा बॉलिंग और बैट्समैन और बॉलर्स के मैचअप की बात कर लेते हैं। फिर हम लोग अपने टॉप पिक्स चुनेंगे और अब एक टीम बनाएंगे फाइनली। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कुछ कुछ जो बातें थे, कि जैसे डीसी के बॉलर्स, बैटर्स वर्सेस केकेआर के बॉलर्स, तो कौन कौन से थोड़े एक अच्छे हो सकते हैं, मतलब कि अच्छा एक मैचअप बन सकता है। और अगर तुम बहुत ही ज्यादा विश्वास रखते हो कि यार मैं तो मैचअप के हिसाब से बनाता हूँ, जैसे हमने जब मैच हुआ था सीएसके वर्सेस जीटी का, उसमें हमने मैचअप में बताया था कि दीपक चहार का मैचअप बहुत अच्छा मैचअप है अगेंस्ट रिद्धिमान साहा एंड शुभमन गिल, और वो दोनों भी विकेट लेकर के गया था। तो मैं कुछ वैसे मैचअप्स बताता हूँ। तो पहला मैचअप हमारा आता है डेविड वार्नर अगेंस्ट सुनील नारायण, 2 बार आउट कर चुके हैं। और फिर एक जो अच्छा मैचअप आता है वो आता है अक्षर पटेल का अगेंस्ट सुनील नारायण, 2 बार आउट कर चुके हैं। फिर डेविड वार्नर अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती, 2 बार आउट कर चुके हैं। और पृथ्वी शॉ अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती, 3 बार आउट कर चुके हैं। फिर आते हैं हमारे ऋषभ पंत अगेंस्ट आंद्रे रसेल, 3 बार आउट कर चुके हैं आमने सामने। ललित यादव खेलेंगे नहीं। तो ये जो इंपॉर्टेंट मैचअप्स हो गए। तो इससे हमको दो बातें समझ क्या क्या आ रही हैं, जो अरविंद ने बताया था स्टार्टिंग में, कि स्पिनर विल कम इन टू द गेम। तो वरुण चक्रवर्ती एंड सुनील नारायण आर गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट पिक्स। अगर तुम मैचअप्स भी देखते हो, इनकी आधी टीम को खत्म कर दे रहे हैं यही दो बॉलर्स, हिस्टोरिकली काफी अच्छा परफॉर्म किया है।
तो तुम्हारे लिए ये दो मैचअप्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वरुण चक्रवर्ती एंड सुनील नारायण। तो स्पिन का खासा डिफिकल्टी देखने को जैसे मिला है, तो द होल पॉइंट बीइंग, इसलिए मैं कह रहा था कि सुरेश शर्मा आपको गेम में दिख सकते हैं। ठीक है। अब जरा एक बात कर लेते हैं डीसी के बैटर्स, मतलब कोलकाता के बैटर्स अगेंस्ट डीसी के बॉलर्स की। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट मैचअप रहेगा वो रहेगा, अगेन स्पिन विल कम इनटू द प्ले अगर सब कंडीशन सही रहती है। श्रेयस अय्यर अगेंस्ट कुलदीप यादव, 55 रन बनाए हैं, 35 बॉल्स खेली है, 2 बार आउट किया है। नीतीश राणा अगेंस्ट अक्षर पटेल, 2 बार आउट किया है। एन गिडी खेलेंगे नहीं, अगर खेलते हैं तो फिल सॉल्ट को 2 बार आउट किया है। और जाई रिचर्डसन खेलेंगे नहीं, अगर जाई रिचर्डसन खेलते हैं तो फिल सॉल्ट को 3 बार आउट किया है। ये इंपॉर्टेंट जो इकलौते कुछ गिने चुने मैचअप्स हैं। तो यानी कि इससे एक चीज और सामने आ रही है, इससे ये चीज सामने आ रही है कि डीसी, अभी जो प्रेजेंट स्क्वाड है कोलकाता का, दे आर स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट जो प्रेजेंट स्क्वाड है डीसी का। डीसी के जो बॉलर्स ने इनको कम आउट किया है, कम मैचअप्स हैं। तो अगर हम सीधा सीधा बॉलर वर्सेस बैटर के मैचअप पे जाएंगे तो हमको ये चीज पता चलेगी कि भाई ये तो है। और फिर ये तो हो गया हमारा मैचअप। हम्म। फिर बात कर लेते हैं जरा टीम टीम कौन सी टीम क्या कब जीतती है कब हारती है यहाँ पे। तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट है उसने क्या, जो सेकंड बैट करती है उसने 45.5 टाइम्स, 45.5% बार मैचेस जीते हैं। और 54.5% टाइम्स मैचेस जीते हैं जो टीम चेस करती है। तो एक ज्यादा कुछ अंतर नहीं 55-45 का, पर थोड़ा सा एज रहेगा अगर टीम जो सेकंड बैटिंग करेगी चेस की टीम को थोड़ा सा फायदा होगा, अनटिल अनलेस धोनी आगे बैटिंग कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब टीम बना लेंगे अपनी। हम्म। तो तो आपके हिसाब से इसमें अभी क्या होना चाहिए टीम में, विकेट कीपिंग सेक्शन में किसको किसको लेना है? आपको कलर से पता चल गया होगा मैं किसको फेवर कर रहा हूँ इस मैच में, कलर लाइट के कलर से। तो ऋषभ पंत, हाँ, ऋषभ पंत मेरी भी टीम में रहेंगे। फिल साल्ट, राफेल सॉल्ट, फिल सॉल्ट, और तो फिर पुरेल बहुत बस नीचे पुरेल। आएगा, पुरेल पुरेल को लेने का कोई मतलब नहीं, इतनी बैटिंग अनटिल अनलेस इनका बैटिंग और पूरी तरीके से कोलैप्स कर रहा है, पुरेल विल नॉट बी देयर। फिर बैटिंग सेक्शन में कौन तो की बनेगा? है प्रॉबेबल, लेकिन पुरेल को कई बार ये लोग खिलाते भी नहीं, तो हम्म। डिपेंड नहीं। ठीक है, बैटिंग सेक्शन में डेविड वार्नर, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर। डेविड वार्नर, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, व्हाट अबाउट वेंकटेश अय्यर? या हम्म, मेरे हिसाब से मैं जो है, मैं हो सकता है दोनों को ले लूं। मैं थोड़ा सा बैटिंग हैवी बना दूंगा टीम अपनी। मैं भी हो सकता है दोनों को लूं, या तो मैं, ये ऐसा भी हो सकता है कि मैं पृथ्वी शॉ को हटा के नीतीश राणा ले लूं। नीतीश राणा अगर खेलेगा तो मैं क्या करूंगा, तो हो सकता है कि मैं ये करूंगा, जो टीम मुझे स्ट्रांग लगेगी कल टॉस के बाद उसके टॉप के 5 बैटर ले लूंगा, जो टीम चेस करेगी उसके टॉप के 5 बैटर, जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके टॉप के 4 बैटर। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर तुम स्टैट्स इसी में देखो तो एवरेज स्कोर तुम्हारा 159 दिखा रहा है। तो अगर हाँ, बट ये एवरेज बॉलिंग स्कोर में प्रोग्रेस जो काफी लाता है, मेरे काफी को लगता है डिफरेंस आ गया है। ये जो मैं बताता हूँ। वो तो है। हाँ, तो जैसे अभी, रिले हो गया जब पिच। हाँ अभी का जो विशाखापट्टनम है 2024 का, जिसमें लीग मैचेस भी हुए हैं, इसका एवरेज है 191 का। वाइल जो लास्ट टाइम जब इसमें मैच हुए होते थे, 2019 में मैच होते थे, बीच में मैच नहीं हुए, तब ये 154 का देती थी। और उसके पहले 2016 में 147 का एवरेज था। बहुत ही कायदे से स्पिनर फ्रेंडली ग्राउंड हुआ करता था, पर डिले हो गया है। बहुत ही ज्यादा स्पोर्टिंग पिच बना दिया है, चौबे छक्के पड़े, लोग आए देखें विशाखापट्टनम के, तो थोड़ा सा वैसा ग्राउंड कर दिया गया। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैटिंग हैवी होना चाहिए
जो और जो कुछ गुच्छे में जो बॉलर्स मोहित शर्मा की तरह विकेट ले जाते हैं फ्री में, उनको थोड़ा सा हमें फेवर करना चाहिए। और ऑलराउंडर में कौन कौन नो आप? ब्रेनर, मिचेल मार्श। आंद्रे रसेल। मिचेल मार्श, आंद्रे रसेल, सुनील नारायण और अक्षर पटेल, चारों। अब दिक्कत आ रही है। अब हम सुनील नारायण को नहीं ले सकते या अक्षर पटेल को नहीं ले सकते, तो हमको किसी एक नहीं, बैटर सुनील को नारायण पकड़। को तो, सुनील नारायण टुमारोज मैच, कल के मैच का हो सकता है मेरे कैप्टन हो सुनील नारायण। हाँ, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, डिफरेंशियल कैप्टन बहुत अच्छा रहेगा। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि हम लोगों को वेंकटेश अय्यर को हटा देना चाहिए टीम से, या फिर पृथ्वी शॉ को। वेंकटेश, मेरे हिसाब से आई थिंक श्रेयस अय्यर को, बट श्रेयस अय्यर स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। हम्म। तो फिर अगर हम लेंगे सुनील नारायण को, तो यानी हमारे पास बॉलर कोई बचा ही नहीं। अब तुम इस बॉलर में किसको नहीं लोगे? क्या हम मुकेश कुमार को नहीं लेंगे? क्या हम कुलदीप यादव को नहीं लेंगे? क्या हम वरुण चक्रवर्ती को नहीं लेंगे? देखो, वरुण चक्रवर्ती, आंड्रे नॉट ये और ईशांत शर्मा खासा डेंजरस दिख नहीं रहे हैं, तो ऐसा कोई वो नहीं है। बट अगर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है, कुलदीप यादव को ड्रॉप करना वुड बी द बिगेस्ट ब्लंडर दैट यू कैन मेक। तो फिलहाल तुम नहीं जा सकते कुलदीप यादव के बिना। बट दैट बीइंग सेड, खलील अहमद जैसे बॉल घुमा रहे हैं, जैसे बॉल पलट रहे हैं और डेथ में भी डाल रहे हैं, तो हो सकता है खलील अहमद आपको अच्छे पॉइंट देके जाए। अगर खलील अहमद यानी कि पहली बॉलिंग करेगा, तो खलील अहमद टीम में रहेगा, क्योंकि फिर उसके पास करेक्ट। गन का एडवांटेज रहेगा। तो फिलहाल कुछ ऐसी टीम बनेगी अपनी जो तो हम। तुम्हारा ऋषभ पंत, और तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ, मेरे कलर वाली हैवी टीम बनी है, क्योंकि देखो, ठीक। व्हाट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, ईदर वेज नारायण तुम्हारा ओपन करेगा और नारायण 4 ओवर डालेगा। और नारायण को बॉलिंग कौन करेगा? नारायण को बॉलिंग करेगा अपना नॉर्किया। नारायण अगेंस्ट रॉ पेस। नॉर्किया। नारायण अगेंस्ट नोटिया और नारायण अगेंस्ट खलील अहमद। हम्म। अगर नारायण का, ठीक है, फिलहाल तो नारायण टीम में रहेगा, नारायण को हटाने का कोई मतलब दिख नहीं रहा है मुझे। आपका कैप्टन, मेरे हिसाब से मेरे कैप्टन पिक होंगे आंद्रे रसल या हम्म। सुनील नारायण। क्यों? इसके दो रीजन है। स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है, आंद्रे रसल के स्लोअर वंस बहुत डेडली होते हैं, वो 2 विकेट लेके जाते हुए देख सकते हैं आपको। और खासा ऊपर आने, और जहां तक कि आपकी बॉलिंग और आपकी दिल्ली की अगर पहली बैटिंग है, तो आप हो सकता है कि पिंच हिटिंग के रोल में आंद्रे रसल ऊपर भी दिखे टू पुश द टोटल अहेड। तो इसी हिसाब से मैं कह रहा हूं कि आंद्रे रसल कैन बी वन ऑफ द पिक्स। अगर किसी और बैट्समैन बॉलर को आपको लेना है, तो आप फिल सॉल्ट को हटा सकते हैं, कोई और बाकी हटने लायक दिख नहीं रहा है अभी। हम्म। आ, मेरा क्या रहेगा? मेरे हिसाब से अगर 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 पिच रिपोर्ट आती है और वो कहता है कि स्पिनर्स को सपोर्ट मिलेगा, ठीक है ना, अगर पिच रिपोर्ट में कुछ हल्का सा भी सुनने को मिलता है कि टर्न रहेगा या पिच बहुत ड्राई है, रात को ड्यू नहीं होगा सेकेंड इनिंग में, तो फिर मेरा कैप्टन हो जाएगा मिच मार्श, और फिर मेरा वाइस कैप्टन हो जाएगा आंद्रे रसेल। अगर आंद्रे रसेल पहली बॉलिंग करता है, तो आंद्रे रसेल को मैं रखूंगा, क्योंकि फिर वो जो 17th ओवर में आएगा, जब 15th ओवर में आएगा, वहां पे फ्री के विकेट ले जा सकता है, क्योंकि धीमी बॉल फेंकता है, लोग मारने जाएंगे, लॉन्ग ऑन पे विकेट जाएगा, कैच जाएगा, लॉन्ग ऑन पे कैच देगा। मिक्स मैच इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। आपको देखना पड़ेगा इफ यू वांट टू टेक अ पिक। देखो, कैप्टन, वाइस कैप्टन और इस इन दोनों के रोल्स में मेरे को 3 लोग ही दिख रहे हैं जो प्रोबेबल है और बहुत अच्छे हैं, जो आप 4 लोग हैं एक्चुअली, जो बहुत अच्छा कर सकते हैं आपके लिए। एक आपके हो गए मिच मार्श, दिल्ली से 2 है, इसमें से केकेआर से 2 आप चुन सकते हैं। मिच मार्श अच्छे विकल्प रहेंगे। दूसरा आपके पास डेविड वार्नर रहेगा, जो बहुत अच्छे विकल्प रहेंगे, बहुत अच्छे टच में लग रहे हैं, सुप्रीमली गुड टच, और आपको बहुत अच्छे पॉइंट देके जा सकते हैं। आपके आंद्रे रसेल और सुनील नारायण, ये 2 लोग आपके हो सकते हैं केकेआर से। मैं सुनील नारायण को सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि उसका रोल एज अ पिंच हिटर कमिंग फर्स्ट इज फिक्स। तो हो सकता है इट माइट बी अ वेरी बिग, व्हाट डू यू से,
वेरी बिग बाइट टू स्वॉलो, बट ऐसा भी हो सकता है कि नारायण आए और पहले ही ओवर में खलील अहमद की स्पिन से नेगेट हो जाए उनका थ्रेट। उसके बाद आप खासा दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो नारायण को हटाना मुश्किल है, लेकिन आंद्रे रसल जहां आते हैं वहां पे बॉल स्विंग करना बंद हो जाती है, तो पिंच हिटर का रोल ज्यादा अच्छा होता है, और उनको पिच जहां तक की सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हो सकता है मैं अगर, हो सकता है मैं नारायण को मैचअप्स के चलते रख लूं, पर फिर मैं एक ऐसी कंडीशन आ सकती है अगर मुझे लगेगा स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट नहीं मिलेंगे, पर अक्सर 4 ओवर करता है पर बैटिंग नहीं करता है, और अगर वो सेकंड इनिंग में आ रहा होगा तो मैं अक्सर को नहीं लूंगा। सेकंड इनिंग में आएगा तो हो सकता है ले लूँ, फर्स्ट इनिंग में फिर अक्सर को मैं नहीं लूंगा, फर्स्ट इनिंग में अक्सर बॉलिंग करेगा। फिर मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन में डेविड वार्नर हो जाएगा और टीम में मेरे पृथ्वी शॉ हो जाएगा। सिंपल, बेसिक। तो यही लग रहा है अभी टीम। आप दो लोग तीन लोग जिनको आप एक बार शेयर कर देना स्क्रीन एक बार, उसमें ड्रीम 11 का। हम्म। हाँ, अगर ये टीम हमारी बन रही है, ये अगर इसमें कुछ कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बट फाइनली मैक्सिमम 90% यही टीम है जो हम बना रहे हैं। बट मैं कहना चाहूंगा कि अगर इसको छोड़ के किसी और को लेना चाहेंगे जिसको हमने नहीं लिया, खलील अहमद वुड बी अ वेरी गुड पिक। लेने के लिए आप खलील अहमद को ले सकते हैं। आप जैसे इनको ले सकते हैं, पोरेल को ले सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो कोलैप्स होगा दिल्ली का तो होता आया है। तो आप खलील अहमद और पोरेल को अपनी टीम में का हिस्सा बना सकते हैं। तो जहां तक मुझे लग रहा है, दिस शुड बी वन ऑफ द बेटर टीम्स में। ओके, ठीक है, फिर तो ये हो गई हमारी फाइनल टीम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में, जो कि हमें स्टार्टिंग में बोल देना चाहिए था कि भाई फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, हम एंड में बोल रहे हैं यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो टेलीग्राम चैनल को जा करके सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। और अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। हमारा आज रात को मैच के बाद एक लाइव रहेगा, तो उस लाइव पे आ जाना। इस मैच में हमारी टीम कैसी रही, कैसी नहीं रही और ये सारी बातें हम उसमें डिस्कस करेंगे, लाइव रैंट सेशन। और बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है, तो करबो लड़बो जीत दो रे। मैं तो चाहता हूँ और कल बोल, जीत, पर लेट्स सी व्हाट विल हैपन। जीत बोरे। अगर कल कोलकाता जीता तो मैं अंडा थाली खाऊंगा आपके सामने आके, ठीक है, रात को। अगर नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, रुको रुको। अगर कल कोलकाता जीतता है तो मैं स्ट्रीम में काटी रोल खाऊंगा, ठीक है। ठीक है, डन। ठीक ठीक है। अगर कोलकाता कल जीतता और है, अगर कल दिल्ली जीतती है तो मैं दाल मखानी खाऊंगा। डन डन। यार राजमा चावल खाऊं बैठ के यहाँ पे। चलो चलो, राजमा चावल वर्सेस काटी रोल, फाइट इज ऑन। लेट्स सी हु विल विन। चलो, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, कीप हिटिंग, कीप स्ट्राइकिंग, एंड डोंट गेट बोल्ड।